नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और अब बात होगी पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि IMF ने अखराजात कम करने या 189 अरब के मज़ीद टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी की हुकूमत किस सिमत जा रही है, क्या हुकूमत जो है वो इस वक्त इकॉनमी के हवाले से सही काम कर रही है, आगे हम मज़ीद तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम कुरैशी जो कॉलमिस्ट हैं और इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत नईम साहब, शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आप जी बताइए, आप ठीक हैं? जी, ऑल गुड ऑल गुड। सबसे पहले तो ये बताएं, क्या एक और मिनी बजट आने वाला है क्या? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत ने कल जो मीटिंग हुई IMF और हुकूमती वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान, उसकी खबर यह है कि शायद मिनी बजट तो नहीं आ रहा, एक ऑफिशियल मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को कायल कर दिया है और ओके। मिनी बजट का मुतालबा हुकूमत से IMF का इसलिए था कि पिछले 3 माह यानी पिछली छमाही का जो है FBR की शॉर्टफॉल है 189 बिलियन। तो IMF ये चाहता है कि उस 189 बिलियन को जो है वो पूरा किया जाए किसी भी तरह। उसकी एक शक्ल ये हो सकती है जी जाए जी। या हुकूमत खराजात कम किए जाए। 2 ही रास्ते हैं। ये दो तजवीज़ हैं जो IMF ने दी हैं। हम्म। तो हुकूमत ने शायद IMF को इस बात पे कायल कर लिया है कि वो हुकूमती अखराजात जो है कम करेंगे, तो शायद मिनी बजट ना आए। मिनी बजट तो इस हुकूमत के लिए खुदकशी, सियासी खुदकशी के मुतरादिफ होगा। जी जी। अच्छा, क्या वाकई हुकूमत अपने अखराजात कम कर रही है? अभी कुछ प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमलन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ना हुकूमत कम करेगी, इशराफिया अपने अखराजात भी कम नहीं करेगी और जिस तरह मौजूदा हुकूमत अखराजात कर रही है, आपने देखा हालिया दिनों में जजिस को जिस तरह से सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं, जिस तरह अलाउंसेस बढ़ाए जा रहे हैं। जो रेंट था वो 68,000 रुपीज़ था, उसे 3.5 लाख कर दिया। जो अलाउंस 4 लाख था, उसे 11 लाख कर दिया। सर, आपकी बात थोड़ी सी जो है वो सही नहीं आ रही है। अभी हम दोबारा से उसको कनेक्ट करते हैं, सही करते हैं। और ये बात सामने जो है, देखिए IMF जो है वो एक बहुत बड़ा इदारा है और ज़ाहिर बात है वहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो बड़ी अपनी रिसर्च और अपना काम वो पूरा ही देखेंगे। तो हुकूमत को बड़ा स्ट्रिक्टली ये चीज़ पे नोटिस करना होगा कि वो आवाम की खातिर अपने बहुत सारे उनके जो अखराजात हैं उनको कम करें। बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल है, ऐवानों में बहुत ज़्यादा ACs यूज़ हो रहे होते हैं, बिजली के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ उनके रहन सहन के हवाले से भी हम ये देख रहे होते हैं, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस की चाहे कोई भी हुकूमत आए, हमें होता है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस की क्या ज़रूरत है। रहना ही है तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, तो बल्कि जितनी छोटी जगह हो उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो अच्छी और बेहतर हो जाती है। तो ये आवाम की खातिर जो है, क्योंकि आवाम गरीब है और जो है उनको पहले देखने की ज़रूरत है, आवाम को अमीर करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो उनको बेहतर किया जाए, मतलब जो इदारे उनको उनके अंदर के काम को बेहतर किया जाए और उसके लुक को भी बेशक आप बेहतर करें। लेकिन इदारों को बहुत सारी ऐसे हम देखते हैं ऑफिसेज और जगह हैं, जब हम जाते हैं तो गवर्नमेंट के ऑफिस से जाते हुए भी कतरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि ये इनकी लोकेशन या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों को सही करने की। हम बात करेंगे नईम साहब से दोबारा से, हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, अच्छा, हम आगे बात करते हैं। क्या हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज़ हैं, क्या ये दुरुस्त सिमत जा रही हैं इस वक्त? क्या वाकई पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? कह रहे हैं कि महंगाई की शरह जो है कम हुई है, हमें तो उतनी नज़र नहीं आ रही कम होती भी। असल में देखिए, ब्यूरोक्रेसी का हमेशा से यही असूल है कि ये जो है फिगर्स के साथ जो है खेल तमाशा करते हैं और मुख्तलिफ दावे करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हकीकी मानों में महंगाई में कमी उस वक्त होगी जब गैस की कीमतें कम होंगी और आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा। अगर पेट्रोल की मसनूआत में कोई कमी होती है, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में कोई हकीकी कमी होती है, तो ही आवाम को रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा रिलीफ का और कोई रास्ता नहीं है। बज़ाहिर थोड़ी बहुत महंगाई में कमी ज़रूर हुई है, लेकिन हुकूमत जितने दावे कर रही है उतनी महंगाई में कमी नहीं है। आम आदमी को इसीलिए महसूस नहीं होता।
दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने ये फरमाया कि क्या हुकूमत जो है सही दुरुस्त सिमत मईशत को ले जा रही है, हम्म। तो देखिए हुकूमत वो कोई इक़दाम नहीं कर रही जिससे जो मईशत है वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। आप ये देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि हम अभी तक सऊदी और चाइना से अपने जो कर्ज हैं वो रोल ओवर नहीं करवा सके। हम एक्सटर्नल डेट जो है वो भी हासिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये अनस्केड्यूल्ड जो है अराइवल है, इनका आना है आईएमएफ का। जो ये मीटिंग है ये शेड्यूल नहीं थी। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्लान दे वर सपोज टू कम इन फैब, लेकिन वो इसलिए आ गए कि हुकूमत को शॉर्टफॉल का सामना है। हुकूमत ने ज़रई टैक्स लगाने की बात की थी, वो अब तक नहीं हुआ। 3 सूबों ने सरप्लस दिया है, पंजाब ने अब तक सरप्लस नहीं दिया। उसके अलावा हुकूमत ने जो मुख्तलिफ वादे किए थे वो अभी तक आईएमएफ से पूरे नहीं हुए, लिहाजा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देने से पहले वो इसको मेक श्योर करने के लिए आए हैं। और अच्छा जी। देखिए मुल्क को इकोनॉमी के तौर पे जब हम देखते हैं तो इस्तेहकाम सिर्फ एक ही चीज से होता है, जब आपकी इंडस्ट्री फुल स्विंग में चल पड़ेगी तो फिर उस वक्त हम ये कह सकेंगे कि मुल्क तरक्की की राह पे गामजन है। लेकिन इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। अच्छा जी। और ये जो स्टॉक जी जी, जी प्लीज। ताजरों के हवाले से मैं ज़रूर पूछूंगी कि ताजरों की देखें, जब तक एक्सपोर्ट्स हमारी बेहतर नहीं होंगी, वही वाली बात है ना कि हमें अपने मुल्क को कमाने के लिए एक्सपोर्ट्स को बेहतर करना ज़रूरी है, तभी इकॉनमी और बेहतर होगी। तो ये बताएं कि ताजरों के लिए जो टैक्स की वसूली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वहाँ पर ये एक स्कीम जो मुतारिफ करवाई जा रही है, जो ताजिर दोस्त स्कीम है, क्या ये बिजनेसमैन के लिए रिलीफ है या तकलीफ है? देखिए, इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि इस स्कीम के तहत आईएमएफ के साथ ये बात तय हुई थी कि हुकूमत 10 अरब रुपए वसूल करेगी इस ताजिर दोस्त स्कीम के तहत। ये स्कीम इस बुरी तरह नाकाम हुई है कि 10 अरब ज़हन में रखिए कि 10 अरब टारगेट था और अचीव क्या हुआ है, 17 लाख रुपए 1.7 मिलियन रुपीस एफबीआर को मिले हैं। आप इमेजिन कीजिए 10 बिलियन और कहाँ 1.7 मिलियन। तो ये बुरी तरह हुकूमत की स्कीम जो है नाकाम हो गई है और कोई ताजिर एफबीआर पर एतमाद करने पे तैयार नहीं है। यही वजह है कि लोगों ने इसको रजिस्टर नहीं करवाया। तकरीबन 56,000 लोगों ने रजिस्टर करवाया, जबकि 40 लाख आउटलेट हैं जहां से ये सब होना चाहिए था। अब अच्छा, ये बताइएगा कि इसी स्कीम में हमारे जो मतलब माशाल्लाह हुकूमत में जितने लोग हैं काफ़ी ज़्यादा वो बिजनेस में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्या वो उन्होंने खुद भी अपने आप को रजिस्टर करवाया है नहीं? देखिए, ये तो एक ट्रेजेडी है इस मुल्क के साथ कि बड़े बड़े जागीरदार जो हैं वो हुकूमत में और वो क्या टैक्स देते हैं। जो इशराफिया, आप नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जितने सियासी लोग आप ले लें, ना कहीं ऑफिशियली रजिस्टर्ड होते हैं, ना ये कोई टैक्स पे करते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे बेटों से मेरे कारोबार का कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ साहब का भी कहना यही है। जरदारी साहब भी कुछ नहीं करते ऑफिशियली। तो ये सारे लोगों का यही हाल है। तो इशराफिया कुछ नहीं देती, जो टैक्स देती है वो आवाम देती है, चाहे वो सैलिड क्लास हो, चाहे वो आप अगर एक वो इजी रोड भी डलवाते हैं तो उस पर भी आपका टैक्स कट जाता है। आपका हमारा टैक्स इस तरह कट जाता है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है जी। उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आप देख लीजिए, जाके नेट पे देख लीजिए, जी। कुछ भी नहीं, नथिंग। तो यही कह के जब तक जो हुकूमत में खुद बैठे हुए हैं, पहले वो तो कहते हैं ना मिसाल बने ना, उनके लिए उनको खुद भी मिसाल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त मुल्क की सलामती की बात है। मुल्क के इस वक्त जो है आप ये देखें, अगर आईएमएफ का जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, आगे जाके महंगाई की शरह कितनी बढ़ सकती है। और ये बताइएगा कि मैं पेट्रोलियम की जो इस वक्त मसनूआत है उस पर सुना है कि कुछ 5% इजाफा भी, 5 रुपये में हमें इजाफा भी होने वाला है। देखिए, ऐसा होता है कि ये जो है सजेस्ट जरूर किया जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन मुझे लगता यह है कि 2.5 से 3 रुपए का इजाफा होगा पेट्रोलियम मसनूआत में, क्योंकि आईएमएफ का ये भी मुतालबा है कि ये 189 का जो डेफिसिट है इसको पूरा करने के लिए 10 रुपए जो है वो लेवी का इजाफा किया जाए, पेट्रोलियम लेवी का इजाफा किया जाए, 10 रुपए 70 रुपए किया जाए, तो जो कि 60 रुपए। अच्छा। तो हाँ, अब उसमें यह है कि अगर वो लेवी में इजाफा नहीं करते
तो पेट्रोल की सिंपली वो उसकी कीमत बढ़ा देंगे, तो वो 2 से 3 रुपए बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल, और उसके नतीजे में ज़ाहिर है मज़ीद महँगाई होगी। अच्छा, ये तो आप बात कर रहे थे ना कि महंगाई की शरह जो है वो कम हुई है, मुल्क में बेहतरी आ रही है, ये किस हद तक इसमें हकीकत है? नहीं, देखिए, मुल्क में बेहतरी तो उसी वक़्त आएगी जब इंडस्ट्री चलेगी। महँगाई का जो पैमाना है, उसमें बेशक अगर हम 4 महीने या 6 महीने पहले की सूरत-ए-हाल देखें तो उसमें थोड़ी कमी ज़रूर है। लेकिन उसी रेशो से लोगों की तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती, आम आदमी की आमदनी में इज़ाफ़ा तो नहीं होता, तो उसके लिए तो महँगाई उतनी ही है। महँगाई लोगों को उस वक़्त कम महसूस होगी, हकीकी मानों को आपको भी महसूस नहीं होती होगी। इसलिए कि जब तक पेट्रोल की कीमत में, गैस की कीमत में कमी नहीं होगी, उस वक़्त तक लोगों को जो है ना, वो सहूलत और आसानी नहीं मिल जी, सकेगी। बहुत बिजली ज़्यादा की मुश्किलात हैं इस वक़्त जी। अब ठीक देखा है, जाए तो तो महंगाई हमें तो कहीं से भी कम नहीं लगती है। जब तक बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें कम नहीं होगी, पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होगी, लोगों को कमी महसूस नहीं होगी महँगाई में। थैंक यू सो मच नईम साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और इसके साथ ही हम जाएँगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक पे फिर मिलेंगे, स्टे विद अस।